ओम शांति। परम धाम का रहस्य, आज हम इसका 13वां पाठ करेंगे। परम धाम वापसी कब और कैसे? परम धाम हम वापस कब जाते हैं, कैसे जाते हैं? आत्मा की घर वापसी का रहस्य, आत्मा की घर वापसी का रहस्य। क्या हम हमेशा यहीं रहेंगे या एक दिन कहीं जाना है हमको? क्या हमेशा हम यहां रहेंगे? क्या रह सकते हैं? नहीं रह सकते भाई। नहीं रह सकते। सब फिर जाना पड़ेगा, हमें वापस जाना होगा। चलो, कहां जाना होगा? तो कब जाना होगा? अगर जाना है तो कब जाना है? भाई जब पाठ पूरा हो जाता है, जब जाते हैं घर। कैसे जाना है? कोई नाव आएगी, हवाई जहाज आएगा, क्या आएगा? पैदल जाएंगे, बस पे जाएंगे? क्या ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है या इसके लिए कुछ करना पड़ेगा? ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है या इसके लिए कुछ करना पड़ेगा? भाई ऑटोमेटिक है। घर बैठे रहे हम, कुछ मेहनत तो नहीं करनी पड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो पता लगे गाड़ी निकल गई और हम यहां बैठे रहे। आज घर वापसी का रहस्य खुलेगा। आज घर वापसी का रहस्य खुलेगा, कैसे हम अपने घर वापस जाएंगे। डिस्क्लेमर है, ये वीडियो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुरली शिक्षाओं पर आधारित है। इसका उद्देश्य आत्मा की परम धाम वापसी को सरल, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझाना है। परम धाम वापसी कब और कैसे? परम धाम वापसी होती है, कब होती है और कैसे? आत्मा की घर वापसी का रहस्य, आज एपिसोड है ये 13। रिकेप करेंगे पूरी जर्नी। आत्मा परमधाम से आती है, जन्म लेती है, 84 जन्म पूरे करती है। अब अगला सवाल, फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? साइकिल का अंत, चक्र का अंत आता है। जब साइकिल कंप्लीट होती है, दुनिया की स्थिति कैसी होती है? दुख बढ़ जाता है, शांति खत्म हो जाती है, नेगेटिविटी पीक पर होती है। नेगेटिविटी क्या होती है? पीक पर होती है। यह संकेत है कि अब परिवर्तन का समय आ चुका है। अब परिवर्तन का समय आ चुका है। यह संकेत है कि अब परिवर्तन का समय आ चुका है। यही समय है, यही समय है। किस चीज का समय है? घर वापसी का समय। इसे कहते हैं संगम युग। इसे कहा जाता है संगम युग। परमात्मा की भूमिका क्या करते हैं इसमें परमात्मा? संगम युग पर परम पिता परमात्मा आकर क्या करते हैं? कुछ करते हैं। इस समय परम आत्मा आते हैं और सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? अपने घर लौटो।
अपने घर लौटो, चलो अपने घर। वापसी कैसे होती है? वापसी कैसे होती है? ये फिजिकल ट्रेवल नहीं है, ये कोई शारीरिक फिजिकल भौतिक यात्रा नहीं है, ये भौतिक यात्रा नहीं है, ये अवेयरनेस चेंज है। क्या चेंज है ये अंग्रेजी में बाबा क्या करे बताओ। अवेयरनेस क्या होता है? जागरूकता। जागरूकता, जागृति, जागरूकता या जागृति, जागना। जागने का मतलब क्या होता है? सोए पड़े थे क्या हम? जानकारी सहित अनुभव। जागने का मतलब है जानकारी सहित, हमें समझ में आ गया, हम जानते हैं, समझते हैं, जागृत अवस्था में हैं, महसूस करते हैं। जो हम अब अवेयरनेस हमारे अंदर है उसको चेंज करना है। अब हमारी क्या अवेयरनेस है जिसको हमने चेंज करना है? अब हमारी अवेयरनेस क्या है जिसको हमने चेंज करना है? हमारी कोई अवेयरनेस है इस समय? देही अभिमानी है ना, तो हमें देही अभिमानी। इस समय हम देह अभिमानी हैं। हम अपने आप को देह समझते हैं और हमने अब बनना है देही अभिमानी। हम हैं देह अभिमानी, हमको बनना है देही अभिमानी। हमने इस अवेयरनेस को चेंज करना है, बस अवेयरनेस चेंज करना है। देह अभिमान से हम अपने आप को देह समझ बैठे हैं, परंतु अब हमने अपने आप को समझना है मैं आत्मा हूं। इतना शिफ्ट करना। और इस काम को बाबा कहते हैं एक सेकंड का काम। उस एक सेकंड को के काम को हम इतने समय से नहीं कर पा रहे। कितनी कमाल की बात है। इस एक सेकंड के कार्य को हम इतना समय तक क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम देह अभिमान में हैं इसलिए। हाँ जी, हम देह अभिमान में हैं इसलिए। नहीं देह अभिमान में तो है। देह अभिमान की आदत तो बाबा कहते हैं कि भाई तुम्हारी 63 जन्म से ये आदत बन गई है देह अभिमान समझने की। अब बार बार अपने आप को समझाओ तो आप देही अभिमानी बन जाएंगे। और कितनी कमाल की बात है, बताते आ रहे हैं बाबा, समझाते आ रहे हैं, रोजाना हम सुनते आ रहे हैं, फिर भी हम देह अभिमानी के देह अभिमानी बन जाते हैं। थोड़ी देर के लिए आत्म अभिमानी समझा, फिर देह अभिमानी बन जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को समझना है। कितना आसान प्रोसेस है आप समझ सकेंगे। नंबर 1, पहचान। ये पहचान मिल गई हमें कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। नंबर 2, परमात्मा से योग।
परमात्मा से योग का मतलब क्या है? परमात्मा से योग का मतलब क्या है? बाबा की श्रीमत अनुसार आइए बाबा की श्रीमत पर बाबा चलना। की श्रीमत पर चलना। हम बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं तो हमारा कनेक्शन जुड़ा हुआ है, नहीं चल रहे हैं तो कनेक्शन टूट गया है। स्टेप 3, शुद्धि। शुद्धि का मतलब है हम इस दुनिया में, इस देह में मुक्त नहीं हो सकते क्योंकि शुद्धि नहीं है। शुद्धि का मतलब क्या है? कार्मिक अकाउंट बराबर करना। जब तक हमारा देह का कार्मिक अकाउंट बराबर नहीं होगा तब तक हम आत्मा नहीं बन सकते, क्योंकि जो हमने दुनिया को दुख दिए हुए हैं उनके द्वारा वो दुख लेके बराबर करेंगे ना, तब तो हम देह से न्यारे होंगे। जब तक हमारा देह का हिसाब किताब है वो तो बराबर करना पड़ेगा ना, तब तक तो हम हो नहीं सकते ना। स्टेप 4, वापसी पर आत्मा परम धाम में स्थित हो जाती है। आत्मा परम धाम में स्थित हो जाती है। एग्जाम्पल, स्टूडेंट ग्रेजुएशन। स्टूडेंट पढ़ता है, एग्जाम देता है, फिर घर लौटता है, फिर घर लौटता है। वैसे ही आत्मा भी रोल कंप्लीट करके लौटती है। वैसे ही आत्मा भी रोल कंप्लीट करके लौटती है। क्या सभी एक साथ जाते हैं? क्वेश्चन, क्या आत्माएं सभी एक साथ जाते हैं? सत्य क्या है? आने के लिए आत्माएं मेरिट अनुसार आती हैं। परम धाम से आत्माएं कैसे आती हैं? मेरिट के अनुसार आती हैं, लेकिन वापिस एक साथ होती है। वापिस क्या होता है? एक साथ होती है। एक ही क्षण में संपूर्ण आत्माएं शिफ्ट होती, क्योंकि उनका कार्मिक अकाउंट बराबर हुआ और सब आत्मा क्या हो गए? शिफ्ट हो गए, देह से अलग हो गए। आत्मा कहां शिफ्ट हो गई? परम धाम में, परम अवस्था में। अब उसका कोई कार्मिक अकाउंट ही नहीं है। कार्मिक अकाउंट बराबर हुआ और आत्मा क्या हो जाती है? शिफ्ट हो जाती है, परम अवस्था में कहो, परम धाम में कहो। तभी सृष्टि का पूर्ण परिवर्तन रीसेट होता है। जब आत्मा क्या हो जाती है? परम धाम में शिफ्ट हो जाती है, तभी सृष्टि का पूर्ण परिवर्तन रीसेट होता है, पुनः स्थापित होता है। डेथ वर्सेस रिटर्न, इन दोनों में क्या अंतर है? मौत में और घर वापस जाने में क्या अंतर है? डेथ, मृत्यु क्या है? केवल शरीर को छोड़ना, दूसरा शरीर लेना, यह है मृत्यु। मृत्यु के बाद जन्म, जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु,
अनादि काल से चला आ रहा है, अनंत काल तक चलता रहे। रिटर्न, वापसी क्या है? अंतिम घर वापस। डेथ आगे पीछे हो सकती है, कभी भी हो सकती है, परंतु घर वापस जाना वो एक सेकंड में यहां से वहां शिफ्ट हो जाएंगे। क्योंकि एक साथ सभी आत्माओं का कार्मिक अकाउंट बराबर होगा और ये शिफ्ट दोनों बिल्कुल अलग। मरना अलग चीज है और वापस घर जाना अलग चीज है। वहां तो शरीर एक छोड़ा जो कार्मिक अकाउंट है, उसके अनुसार जाकर दूसरा जन्म लिया, शरीर बनाया, पार्ट बजाया। यहां तो एकदम घर। नंबर 10, मेडिटेशन एक्सपीरियंस। मेडिटेशन का अनुभव करेंगे। एक सरल अनुभव करें। जहां कहता है आंखें बंद करें, परंतु नहीं, आंखें खुली रखें, स्वयं से कहें मैं आत्मा हूं, अब परम धाम की शांति का अनुभव करें। ये वापसी की का प्रारंभिक अनुभव है। बिगेस्ट रियलाइजेशन, सबसे बड़ी महसूसता, हमें कहीं जाना नहीं, हमें कहीं जाना नहीं। परम धाम कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हमको जाना है, केवल अपनी ओरिजिनल स्थिति में आना। हमने केवल हम आत्मा को अपनी ओरिजिनल स्थिति में आना है। प्रैक्टिकल इंपैक्ट, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे जीवन पर? अगर ये ज्ञान जीवन में आ जाए कि मैं आत्मा हूं, अटैचमेंट कम हो जाएगा, फियर समाप्त हो जाएगा, फोकस और क्लियरिटी बढ़ जाएगी, फोकस और क्लियरिटी बढ़ जाएगी। फाइनल रियलाइजेशन, मैं इस संसार का नहीं हूं। फाइनल रियलाइजेशन क्या होगा कि मैं इस संसार का नहीं हूं, मैं परम धाम का रहने वाला हूं, मैं परम धाम का रहने वाला हूं। और अब वापस जाने का समय आ गया है, और अब वापस जाने का समय आ गया है। चौदह, पावरफुल क्लोजिंग। हम यहां गेस्ट हैं इस दुनिया में, ये दुनिया मुसाफिर खाना है, आखिर हमको घर जाना है और अब घर लौटने का समय आ गया है। घर लौटने का समय आ गया है। नेक्स्ट एपिसोड टीजर, राजयोग परम धाम का अनुभव। अभी अनुभव करो। क्या हम अभी परम धाम का अनुभव कर सकते हैं? अब घर लौटने का समय। नेक्स्ट एपिसोड टीजर चैप्टर 14, राजयोग परम धाम का अनुभव। अभी क्या ये अभी परम धाम का अनुभव कर सकते हैं? अच्छा, ओम शांति,
और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई करें या टेलीग्राम करें 9650692270 पर, केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम